तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमेशा से लड़के और लड़कियों के चर्चा का विषय होता है। टॉपिक है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम इसे ब्रीफ में समझेंगे और ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चीज है। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम क्या कुछ लिख सकते हैं। देखिए जो प्रोसेस होता है इसे हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कोई भी बच्ची होती है, जब वो 12 साल की एज को पहुंचती है तो वो प्यूबर्टी को हिट करती है। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक ऐसा एज होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर चेंजेस आने दिखने शुरू हो जाते हैं। जो मेल होता है उसके बियर्ड आने शुरू हो जाते हैं, जो फीमेल होते हैं उनके ब्रेड्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एंड जो फीमेल होती हैं उनके ऊपर ग्लो आने शुरू हो जाते हैं, एंड जो मेल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये होती है प्यूबर्टी की एज। अब जैसे ही कोई बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है एट द एज ऑफ अराउंड 12 और 13, ये जो बदलाव आते हैं ये चेंजेस लगातार बढ़ते ही जाते हैं। एंड यहाँ पे जिस चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जब कोई बच्ची प्यूबर्टी को हिट कर जाती है तो उसके बाद हर 28 और 30 डेज के बाद उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लगातार चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो रिपीटेटिव चेंजेस होता है, ये जो लगातार बदलाव होते रहता है हर 28 से 30 दिन के अंदर, इसे ही हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो लड़कियां होती है जानबूझ के करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। ये होता है हार्मोन्स के द्वारा। औरतों के अंदर 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के बदलाव को होने में। अब बात करते हैं वो 4 प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। वो 4 प्रकार के हार्मोन्स में पहला हार्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसको हम लोग FSH बोलते हैं। एग्जाम में ये हार्मोन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ये चारों हार्मोन्स बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, विच आर द 4 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। तो औरतों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए कौन कौन से 4 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, थर्ड होता है एस्ट्रोजन एंड फोर्थ होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये 4 हार्मोन में से एक भी मिसिंग होगा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ये गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि यार अब हमें डीप में स्टडी करना है, तो आइए देखते हैं कि इस प्रोसेस में पूरा क्या होता है। देखिए जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उस ओवरी के अंदर बहुत सारे एग होते हैं। मतलब वो एग जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनका काउंट बहुत ज्यादा होता है। देखिए जब तक बच्ची जो होती है वो प्यूबर्टी को हिट नहीं करती है, उसके ओवरी के अंदर जितने भी oocytes होते हैं, जितने भी एग होते हैं वो सारे इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करती है वो सारे एग, जिसको हम oocyte कहते हैं, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। वो बहुत सारे फॉलिकल अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं oocyte के साथ में। जैसे जैसे oocyte का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये फॉलिकल भी अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं साथ साथ में। एंड ये जो डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल का oocyte के साथ में, ये डेवलपमेंट अपने आप से नहीं हो रहा है। मतलब जब मन किया तब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के परमिशन से। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन परमिशन दे देता है, किसको परमिशन देता है? ओवरी को। तब ओवरी क्या करती है? ओवरी फॉलिकल्स को डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है oocyte के साथ में। एंड ये जो फॉलिकल डेवलप्ड हो रहे हैं, यही डेवलपिंग फॉलिकल्स सिक्रेट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। एंड अब ये जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है? अब ये जो वुमेन का यूटेरस होता है उसका जो इनर लाइनिंग होता है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो जैसे ही एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम यानी कि इनर लाइनिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। एंड जब तक ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट कर रहा होता है, उसी समय पे जो फॉलिकल ओवरी के अंदर डेवलपिंग कंडीशन में थे, अब धीरे धीरे वो डेवलप्ड कंडीशन में आ जाएंगे। वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे। एंड कुछ दिनों के बाद ये जो फॉलिकल जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, ये फट जाते हैं। ये फटते कब हैं? अपने मन से फट जाते हैं? जब मन के फट गए? नहीं, ये फटते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के परमिशन से। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन परमिशन दे देता है, तब जाके ये जो फॉलिकल होते हैं ये फट जाते हैं। एंड ये जो फॉलिकल होते हैं, इन्हीं के अंदर जो oocyte होता है वो छुपा होता है, और जैसे ही ये फॉलिकल फटते हैं oocyte उसमें से बाहर निकलता है। एंड फॉलिकल के अंदर से oocyte के बाहर निकलने की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। एंड जो फॉलिकल जो अभी यहाँ पे फूटा है, उसके जो कुछ बचे खुचे टिश्यू हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस लूटियम के अंदर। अब ये जो कार्पस लूटियम होता है, क्या करता है? कार्पस लूटियम जो होता है ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो 4th हार्मोन है। अब प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है ये भी अपना सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे ही एंडोमेट्रियल ग्लैंड अपना सिक्रेशन स्टार्ट
स्टार्ट कर देता है, हम ये कह सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियम अब एम्ब्रियो को अपने पास चिपकाने के लिए, अपने पास इम्प्लांट करने के लिए तैयार हो चुका है। एंड जैसे ही एंडोमेट्रियम तैयार हो जाएगा, अगर 24 घंटे के अंदर ये जो oocyte जो पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, oocyte मतलब एग, ये जो एग तैयार बैठी हुई है, अगर इसका 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम जो बचा खुचा पार्ट था फॉलिकल का, वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस अल्बिकन में। एंड जैसे ही कार्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस अल्बिकन में, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही हार्मोन को सिक्रिएट करना बंद कर देगा। एंड जब एंडोमेट्रियम को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा तो एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, एंडोमेट्रियम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। एंड अनफर्टाइल ओवम जो तैयार बैठा था फर्टाइल होने के लिए, वो वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ में बहुत सारा ब्लीडिंग भी होगा। एंड ये जो ब्लीडिंग होती है ये एक दिन में ही नहीं खत्म हो जाती, ये ब्लीडिंग जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली लमसम 5 दिन तक चलती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वुमेन की बॉडी से कितना सारा ब्लड लॉस होता है, कितना सारा ब्लड का नुकसान होता है इस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। सो यही रीजन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वुमेन का मूड स्विंग होना कॉमन बात है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। एंड ये रहा आपके सामने डायग्राम जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। आई नो गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से तो इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जैसा यहाँ बना हुआ है, बट देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ड्रॉ करना है और उनका नाम प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप लेबलिंग बराबर से करेंगे ना तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम पे। यहाँ पे कोई आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप एकदम 30 मार्क खान बन जाए, एकदम बढ़िया से डायग्राम को ड्रॉ करते बैठे, एकदम स्केचिंग करते बैठ जाए, ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल डायग्राम बनाइए, लेबलिंग अच्छे से करिए, दैट्स इनफ। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन के आंसर समझने में जरा भी तकलीफ है, कहीं भी कोई तकलीफ है, कोई भी क्वेश्चन है, छोटा से छोटा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों के जवाब हम शीघ्र अति शीघ्र दें। आई नो गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन याद रखो एक चीज, कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। अगर आप इजी चीजों को पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी आने के चांसेस कम रहेंगे। तो यार आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, एक वुमेन के अंदर, एक औरत के अंदर खाली एक छोटा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना दिमाग खराब करने वाला होता है, तो सोचो पूरी औरत कितनी दिमाग खराब करने वाली होती है। बस इसी बात को सोचते रहिए और आपका जो मत है, आपका जो राय है औरतों के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।